विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई। हम सब जानते हैं कि आज से 5250 वर्ष पूर्व भगवान विष्णु के एक विशिष्ट अवतार के रूप में, पूर्ण अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा में जन्म लिया था। उनका जन्म धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए था। 5000 वर्षों से लगातार भगवान श्री कृष्ण की वह आदर्श प्रेरणा पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जब भी भारत के अंदर कहीं अत्याचार, अन्याय हुआ, कहीं कोई अराजकता फैली, तुम्हारी ईश्वरीय अवतारों ने एक विशिष्ट प्रकाश पुंज के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया। जब शांति काल हो तो सामान्य नागरिकों को कर्म की प्रेरणा प्रदान करने वाला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस भाव को अंगीकार करने वाली वह प्रेरणा जहां समाज को सदैव ऊर्जावान बनाने के लिए प्रेरित करती रही है, वहीं भगवान की यह प्रेरणा जब समाज संकट में हो, दुष्ट प्रवृत्ति के तत्व जहां कहीं शांति में, विधि व्यवस्था में खलल डालने का प्रयास कर रहे हो, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह भाव भी दिखाने में और उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने में इन ईश्वरीय अवतारों ने कभी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और जब भी शांति के समय हो या संकट का समय, भारतीय समाज के सामने कोई भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई तो भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र हम सबको एक नई प्रेरणा, नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आज का समय जब पूरा देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। भारत की प्रगति, भारत की समृद्धि, वैश्विक मंच पर भारत जिस एक नए अवतार के रूप में जाना जा रहा है,
कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। जहां पूरा देश आज गौरव की अनुभूति कर रहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद अमृत काल में नई उपलब्धियों के साथ भारत दुनिया के अंदर जाना जा रहा है, तब इन उपलब्धियों को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से उसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे, उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली, प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। और यही कारण है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में जब भारत दुनिया का G20 के देशों का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, तो भारत ने G20 का थीम भी दिया वसुधैव कुटुंबकम का। याद करिए, दुनिया जिस शब्द के तात्विक बोध को समझने में हो सकता है कि कहीं कोई कमी रह गई हो, लेकिन भारत हजारों वर्षों से इस बात को मानता रहा है, उस बात को अंगीकार करता रहा है। और जब भारत को अपनी इन उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, हर भारतवासी जब इन मुद्दों को लेकर के एकजुट होकर के, भारत की 140 करोड़ की आबादी जब भारत के यशस्वी नेतृत्व में आगे बढ़कर के एक साथ कार्य करेगा, तो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो लोग भारत की प्रगति और भारत की समृद्धि जिनको अच्छा नहीं लगता, वे लोग कुछ न कुछ व्यवधान पैदा करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों को इनकी परवाह के बगैर अपने पथ पर अग्रसर होना होगा, क्योंकि एक काल में नहीं हुआ, हर काल में सत्य को झुठलाने का प्रयास हुआ है। क्या रावण ने झुठलाने का प्रयास नहीं किया था? क्या उससे पहले हिरण्यकश्यप ने ईश्वर की और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास नहीं किया था? क्या कंस ने
ईश्वरीय सत्ता को चुनौती नहीं दी थी, और ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने वाले आज क्या कर रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है? सब कुछ मिट गया, कुछ नहीं बचा है। लेकिन ईश्वर जैसे सत्य है, शाश्वत है, ऐसे सनातन धर्म भी सत्य है, शाश्वत है। हमें सत्य और शाश्वतता को सदैव अंगीकार करके सकारात्मक भाव के से आगे बढ़ना चाहिए। और ये पुलिस के लिए तो खास तौर पर भगवान कृष्ण की ये दोनों प्रेरणाएं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म की जिस प्रेरणा को उन्होंने दिया था, वह भी प्रेरणादायी है ही, हर नागरिक के लिए है ही, लेकिन साथ साथ परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के भाव के साथ सज्जनों की परित्रण, उनके परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए जहां कार्य करेंगे, वहीं दुष्ट प्रवृत्ति के खिलाफ उतनी ही कठोरता के साथ कार्य करेंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पुलिस ने भगवान श्री कृष्ण के इन सभी उपदेशों को अंगीकार करते आज उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आज इसी का परिणाम है, एक वर्ष में 31 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आते हैं। देश के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर उभरता है। और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। अब लोग ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अच्छी प्रगति करने वाले राज्यों में है, अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती हो रही है। ये इन्हीं ईश्वरीय अवतारों की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है। और वही प्रेरणा है जिसके कारण 500 वर्ष पहले अयोध्या में कभी किसी कालखंड में अगर किसी ने हमारे सनातन को अपमानित करने का प्रयास किया होगा, फिर से सनातन खड़ा हुआ तो अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हम सब भगवान श्री कृष्ण के इन भावों को अंगीकार करें, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। मानवता के कल्याण के मार्ग में जहां कहीं कोई बाधा हो, कोई बैरियर हो, उसको हटाने के लिए अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करें। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारत की परंपरा हम सबको सदैव एक सकारात्मक भाव के साथ जुड़ती है। उस सकारात्मक भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।